हेलो बच्चों, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं और इस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनाइड्स। अब हम दो सोलेनाइड्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। एक ऊपर सोलेनाइड है, एक नीचे है, एक बगल में यहाँ है, मतलब दो सोलेनाइड हैं, एक और एक दो। इसमें हम एक दूसरे की वजह से दोनों सोलेनाइड की लेंथ सेम है, एक दूसरे की वजह से हम इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। एक सोलेनाइड की वजह से हम पहले देखेंगे दूसरे में, फिर दूसरे सोलेनाइड की वजह से देखेंगे पहले में, और चेक करेंगे क्या दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, देखो कुछ भी समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते चलना। जब तुम दूसरी कॉइल में फ्लक्स देखोगे, अगर तुम फ्लक्स दूसरी कॉइल में देखोगे तो करंट पहली कॉइल की लोगे। सुना मैंने क्या कहा? अगर फ्लक्स दूसरी कॉइल में देखोगे तो करंट पहले कॉइल की लोगे, अगर फ्लक्स पहले कॉइल की देखोगे तो करंट दूसरी कॉइल की लोगे। मतलब जिसमें फ्लक्स देखना है करंट उसकी नहीं लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लक्स दूसरे कॉइल की तो करंट पहले कॉइल की। ध्यान सुनो, फ्लक्स दूसरे कॉइल की तो करंट पहले कॉइल की, पहली बात खत्म। हम चाहते हैं कि दूसरी कॉइल की फ्लक्स के बारे में बातें हों, तो दूसरी कॉइल की फ्लक्स कौन होगी? पहले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड। जब पहले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डेवलप होगी, तो वही जाके दूसरी कॉइल में कट करेगी, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली दूसरी में जाके कट करेगी तो उसी को फ्लक्स कहेंगे। तो दो बातें याद रखना, अगर दूसरी कॉइल की बात हो रही है तो करंट पहले की, दूसरी कॉइल की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड पहले की। अगर पहली कॉइल की बात हो रही है तो करंट दूसरे की, और पहली कॉइल की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी दूसरे की। क्लियर हो गई बात? देखते हैं। तो मेरे पास एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। एक बार मैंने बैटरी इसमें लगा दी, देखो प्लस माइनस। एक बार ये फर्स्ट कॉइल है, एक बार बैटरी मैंने फर्स्ट कॉइल में लगा दी और एक बार बैटरी मैंने सेकेंड कॉइल में लगा दूंगा। इंटर कन्वर्जन करके देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहली वाली कॉइल है इसकी लेंथ कितनी है? L, टोटल लेंथ L है। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1L। ठीक है, पहली कॉइल में करंट कितनी चला रहा हूँ मैं? I1। तो पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? B1। पहली कॉइल का फ्लक्स कितना? फाई। और पहली कॉइल की जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो कितना है? M12। तो पहली कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना? M12। बात समझ में आ गई? तो पहली कॉइल की लेंथ L, यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स N1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? N1L। समझ गए? पहली कॉइल में करंट चलाई I1, पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनी B1, पहली कॉइल का फ्लक्स बना φ1। बना जाए जो भी बनेगा उसको हम φ1 शो कर रहे हैं। M12 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल है। सिमिलरली दूसरी कॉइल की लेंथ कितनी है? L, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ N2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2L। दूसरी कॉइल में जो करंट अपने आप बनेगी, ये हमने दी नहीं है, दी तो इसमें थी, बनी अपने आप इसमें। भैया हाँ की ना यार, कॉइल तो करंट तुम पहले में दे रहे हो लेकिन बन किस में रही है? दूसरे में बन रही है। तो करंट तुमने पहले में दी और बनी किस में? करंट दूसरे में। ये इंड्यूस करंट है, तो इसमें करंट बनी I2। इसमें अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होती तो क्या होती? B2। इसकी फ्लक्स कितनी? φ2 लिख दो, और इसका कोफिशिएंट कितना? M21, इसका M12। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल। तो फर्स्ट की वजह से सेकेंड में क्या फ्लक्स होगा? मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट की वजह से सेकेंड में, फिर बात करूँगा सेकेंड की वजह से फर्स्ट में। तो फर्स्ट की वजह से सेकेंड में क्या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा? कैसा म्यूचुअल इंडक्शन होगा? फिर बात करूंगा सेकेंड की वजह से फर्स्ट में। तो फर्स्ट की वजह से सेकेंड में, पहले की वजह से दूसरे में, और दूसरे की वजह से पहले में बराबर आना चाहिए। मुझे प्रूव करना है जो ये M12 है इसकी वैल्यू M21 के बराबर हो जाए। मुझे प्रूव करना है M12 की वैल्यू M21 के बराबर हो जाए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट ड्यू टू 2, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, देखो तो फॉर फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई प्रोपोर्शनल टू I। वैसे तो होता है फाई प्रोपोर्शनल टू I। मैं चाहता हूँ फ्लक्स दूसरे में, तो दूसरे में किसकी वजह से? पहले की वजह से। जब फ्लक्स दूसरे की बात कर रहे हो तो करंट किसकी बात करेंगे? I1 की। इसको पढ़ते क्या है? फ्लक्स इनटू बाय 1, फ्लक्स इनटू बाय 1। एक सीख जाओ दूसरा अपने आप सीख जाओगे। फ्लक्स इनटू बाय 1 इज प्रोपोर्शनल टू I1, क्योंकि जिसकी फ्लक्स की बात करोगे करंट पहले वाले की लोगे, करंट पहले वाले की बात करोगे तो फ्लक्स दूसरे का, फ्लक्स पहले का तो करंट दूसरे का। तो φ21 प्रोपोर्शनल टू I1, तो φ21 इक्वल टू
जिसका फ्लक्स होगा फाई टू वन, जिसका फ्लक्स होगा कोफिशिएंट भी उसी का होगा, जिसमें फ्लक्स कट करेगी कोफिशिएंट भी उसी का होगा। तो कोफिशिएंट कितना M21, देखो ये 21 और ये 21 दोनों साथ साथ हैं, तो फाई टू वन इज इक्वल टू M21 I1, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अब देखना ध्यान से जरा इस चीज़ को। तो फाई टू वन इज इक्वल टू M21 I1, पहला नंबर। फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो 2 सेकेंड की फ्लक्स है तो करंट किसकी? पहले की। तो इसको पढ़ते क्या है? फ्लक्स इन 2/1 प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट करंट। फाई टू वन इज इक्वल टू जिसका फ्लक्स उसी का कोफिशिएंट, फाई टू वन इज इक्वल टू M21 I1 हो गया। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल। अब देखो इसमें जो फ्लक्स बनेगी, जो सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स जाएगी वो इसी की मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी B1, वही जाके यहाँ फ्लक्स का काम करेगी फाई टू वन। जो इसमें की मैग्नेटिक फील्ड होगी वही इसका फ्लक्स का काम करेगी। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू0 N1 I1। इस सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 इक्वल टू म्यू0 N1 I1। कितने एरिया से पास हो रही है? ए एरिया से। अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया से पास हो रही है तो φ1 की वैल्यू कितनी? B1A। तो इस कॉइल का फ्लक्स कितना? B1A। उसने कहाँ कट किया? दूसरी कॉइल को। कितने नंबर ऑफ टर्न्स में? यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स में। सोचो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी B1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी B1। वो मैग्नेटिक फील्ड बनी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनी तो डेवलप हुई। वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई कितने एरिया में? ए एरिया में। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड जब बन गई, सोच के देखना, जब इतनी मैग्नेटिक फील्ड ये बन गई तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसको जाके कट करेगी? सेकेंड कॉइल को। तो इसकी फ्लक्स जब इसको जाके कट करेगी तो हमें तो इसमें टोटल फ्लक्स देखना है ना। फ्लक्स तुमको टोटल किस में देखना है? सेकेंड में। तो अगर तुम सेकेंड में फ्लक्स देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे? अपना ही या पड़ोसी का? अगर फ्लक्स इसका तो मैग्नेटिक फील्ड इसका, तो फ्लक्स अगर इसका तो मैग्नेटिक फील्ड इसका। सेकेंड की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड V1, सेकेंड की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड V1। देखो भाई लिखा, तो फाई टू वन फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू B1A। B1 की वैल्यू कितनी? म्यू0 N1 I1 इंटू A। समझ गए? लेकिन ये फ्लक्स तो यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स में है, हम चाहते हैं इस पूरे नंबर ऑफ टर्न्स में कितना फ्लक्स? तो N2L से मल्टीप्लाई कर दो। फ्लक्स लिंक्स इन सेकेंड कॉइल टोटल, तो फाई टू वन इज इक्वल टू B1A, तो यही वाला इंटू N2L। B1A क्या था? यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स में डेवलप फ्लक्स। अब वो चाहता हूँ मैं पूरे में कट कर जाए, तो पूरे में कट करने के लिए फाई टू वन इक्वल टू B1A N2L। B1A की वैल्यू म्यू0 N1 I1 A N2L, इक्वेशन 2। 1 और 2 को बराबर रख दो, तो M21 I1 इक्वल टू म्यू0 N1 N2 A L I1। I1 से I1 गया तो M21 इक्वल टू म्यू0 N1 N2 AL। समझ गए? कुल मिला के याद ये रखना है कि जिसकी फ्लक्स की बात होगी मैग्नेटिक फील्ड उसके पड़ोसी की बात होगी, जिस फ्लक्स की बात होगी जिस कॉइल में करंट उसके पड़ोसी की बात होगी। बस ये हमें क्लियर हो गया। अब ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम देख रहे हैं फ्लक्स इन 1/2। अब फ्लक्स इन 1 देख रहे हैं by 2, तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई प्रोपोर्शनल टू आई। अब फ्लक्स 1 में देख रहे हो तो 1 में देख रहे हो किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो करंट किसकी? 2 की। यहाँ करंट किसकी थी? 1 की, तो 2 में देख रहे थे। यहाँ करंट किसकी है? 2 की, तो 1 में देख रहे हैं फ्लक्स। तो φ12 इक्वल टू जिसका फ्लक्स उसी का कोफिशिएंट, तो φ12 इक्वल टू M12 I2, इक्वेशन 1। फ्लक्स प्रोड्यूस इन सेकेंड कॉइल, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस इन फर्स्ट कॉइल था, तो फर्स्ट कॉइल में अगर फ्लक्स निकाल तो फ्लक्स कितना था? B1A। यहाँ पे फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स कितना होगा? B2A। तो B2 कितना? म्यू0 N2 I2A, क्योंकि इस बार जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसमें कट करेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? B2 इंटू A। वो जाके कितनों को कट करेगी? N1L को। देखो तो B2A N1L, ये टोटल फ्लक्स हो गया। म्यू0 N2 I2 A N1L, इन दोनों को इक्वल रख दिया। M12 I2 इक्वल टू म्यू0 N1 N2 A L I2, I2 से I2 गया, M12 इक्वल टू ये आ गया। देखा क्या? M12 इक्वल टू क्या है? M21। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो एक कॉइल की फ्लक्स, एक कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में दूसरे कॉइल के बराबर होता है। तो M12 इक्वल टू M21, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक हम लोगों का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग सोलेनोइड्स में पहले कॉइल की करंट अगर लोगे तो फ्लक्स दूसरे में देखोगे, पहले कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो फ्लक्स दूसरे में देखोगे, कहानी खत्म। जब दूसरे कॉइल की करंट लोगे तो फ्लक्स पहले में देखोगे, दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो फ्लक्स पहले में देखोगे, कहानी खत्म। पहले वाली मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी वो दूसरे कॉइल के टोटल एरिया को कट करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को। उसके लिए क्या करना पड़ता है? N2L से मल्टीप्लाई। दूसरे कॉइल का फ्लक्स पहले कॉइल में कट करवा रहे हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? N1L से। देखो N2L से मल्टीप्लाई किया तो टोटल फ्लक्स बना दूसरे का,
और N1L से मल्टीप्लाई किया तो टोटल फ्लक्स बना किसका, पहले का, और दोनों को आपस में इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रख दो और बहुत ही आसान है, बिल्कुल ईजी है, जो तुम लोग सीख जाओगे। तो हम लोगों ने अभी खत्म किया क्या, म्यूचुअल इंडक्शन की बातें भी, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला भी और डेफिनेशन भी देखी। 5 प्रोपोर्शनल टू m, जब करंट की वैल्यू 1 हो तो 5 प्रोपोर्शनल टू m, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो तो m इक्वल टू माइनस ही हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, M12 इक्वल टू M21, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आप इसको नोट करो।